ना स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट, दिस इज एन एडिशनल जहाँ पे मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग एंट्रीज आपसे अभी करवाऊंगी, राइट? और आईटीसी में सेट ऑफ कैसे मिलता है 5 मिनट में आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन क्लेम सेट ऑफ इन जीएसटी. नाउ इट्स अ फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर देखो उसके इनपुट्स क्या है. दिस कुड बी सर्विसेज, यूटिलिटीज, और यू कुड हैव मशीन्स, कैपिटल गुड्स. तो लिखो इनपुट्स में रॉ मटेरियल हो सकते हैं, सर्विसेज, यूटिलिटीज एंड कैपिटल गुड्स. करेक्ट? लिखा क्या सबने? सर्विसेज, यूटिलिटीज एंड कैपिटल गुड्स. Now students, you should know one thing, that whenever you buy inputs, वो फ्री में आते हैं क्या? नहीं. So on these inputs आपको क्या करना पड़ता है? All these inputs के लिए आपको क्या करना पड़ता है? You have to pay the price plus you have to pay GST. अब प्लीज समझना, इनपुट्स ये आपका खर्चा है. अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स वेरी केयरफुली नाउ. इनपुट्स ये आपका खर्चा है. पता है ये इनपुट्स की कॉस्ट, ये जो इनपुट्स का प्राइस होता है ना, दिस गोज टू योर ट्रेडिंग अकाउंट. ये आप परचेज करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हो. एंड जो भी आप सेल करते हो, यू डोंट सेल जस्ट लाइक दैट, दिस इज योर आउटपुट. आप सेल पे क्या करते हो? सेलिंग प्राइस लगाते हो, प्लस उसके ऊपर जीएसटी क्यों लगाना पड़ता है? गवर्नमेंट ने आपको बोला है. अब याद रहे कि ये जो है जीएसटी, आपने सामने वाले से अगर 100 रुपये के गुड्स बेचे और 10 रुपये जीएसटी लिया ना, तो 110 आपका इनकम नहीं है, आपका इनकम सिर्फ 100 रुपया है. सो हियर सेल्स जाता है. सुनो, सेल्स जाने के बाद इधर जब जीपी आता है, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हो, इधर नेट प्रॉफिट आता है. ऑन दिस नेट प्रॉफिट वी पे इनकम टैक्स. एंड ये सेल एंड परचेजेस पे हम पे करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो टू दैट एक्सटेंट देयर इज डबल टैक्सेशन, कि इनकम टैक्स भी लगता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते हैं. येस, टू दैट एक्सटेंट देयर इज डबल टैक्सेशन. सो इनकम टैक्स देखो, मैंने परचेजेस 100 रुपये में किया तो 100 रुपये यहाँ रिकॉर्ड करेंगे. सेल्स 200 में किया. सी देखो मेरा इनपुट्स, ध्यान से समझ के लेना, इनपुट्स मेरा 100 है, उस पर 10 रुपये जीएसटी है. सेल्स मेरा 200 है, उसके ऊपर 20 रुपये जीएसटी है. 220 मेरा इनकम नहीं है, 200 मेरा इनकम है. उसी तरीके से जब परचेस करते हैं तो 110 आपका कॉस्ट नहीं है. गवर्नमेंट बोलते हैं वो 10 रुपये को कॉस्ट में ऐड मत करो, वी आर गोइंग टू गिव यू अ सेट ऑफ दैट, वी आर गोइंग टू गिव यू अ सेट ऑफ दैट. सो डोंट ऐड इट इन द कॉस्ट. सो हियर 100 रिकॉर्ड करोगे और अब 200, फिर ये जो होता है ये कहाँ जाता है? ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर लायबिलिटीज आप अकाउंट खोलते हो. आपको पता है क्रेडिट का मीनिंग, सी इफ योर अकाउंट्स इज वेरी क्लियर देन इट्स वेरी गुड, ऑलवेज इट विल हेल्प यू इन एनीथिंग दैट यू डू इन योर आर्टिकलशिप. one thing is clear, credit always indicates two things, it's either a income or it's either a liability. इसलिए ये 200 का ये क्रेडिट ही है, लेकिन ये इनकम में गया. 20 क्रेडिट ही है, क्यों? बैंक अकाउंट डेबिट 220, टू सेल्स 200, टू जीएसटी 20, ये दोनों को आपने क्रेडिट किया. लेकिन हर क्रेडिट इनकम नहीं होता. क्रेडिट कैन बी आइदर इनकम और इट कैन बी लायबिलिटी. 200 इनकम है, 20 आपकी लायबिलिटी है. सो इट गोज हियर एज जीएसटी ऑन सेल्स. तो आपको गवर्नमेंट को जाके तुरंत 20 बैंक से पे नहीं करना है, टू बैंक नहीं करना है. गवर्नमेंट बोलते रुको, तुमने इनपुट्स पे कुछ टैक्सेस पे किया है ना, उसका सेट ऑफ ले लो. तो जब तुम यहाँ पे एंट्री पास करते हो, ये 100 इज योर एक्सपेंडिचर, 10 इज योर असेट. सो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं टू सेट ऑफ. कितना सेट ऑफ मिलेगा? 10. और फिर टू बैंक आप कितना पे करोगे? 10. तो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स का लेजर बनाया. ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर करंट लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में ओपन किया जाता है. सो यू क्रिएट अ लेजर कॉल्ड एज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, करंट लायबिलिटीज. ये आपको आर्टिकलशिप में हेल्प करेगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग. अगर आप अकाउंटिंग करने जाओगे, आप ऑडिटिंग करने जाओगे, दिस इज द बेसिक दैट यू मस्ट नो, दैट दिस इज हाउ द अकाउंटिंग हैपेंस. सो आई थिंक नेक्स्ट पेज आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल. और अकाउंटिंग एंट्रीज, अगर आप नेक्स्ट पेज देखते हो तो मैंने स्पेस दिया है अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए. तो हम अकाउंटिंग एंट्री करके ये समझ के लेंगे. कहीं मॉड्यूल में अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं दिया है, बट मेरा समझना है, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट विद अकाउंटिंग एंट्रीज, द अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट. ओके,
ये पेज पे आपने कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा कि आपने ऐसा कुछ लिखा है, ये सब लिखा है क्या? नेक्स्ट पहले क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहले अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, फिर अगर आपको लगा यहाँ कुछ लिखना है तो वापस आ जाएंगे यहाँ पे। तो एवरीबडी कम ऑन द नेक्स्ट पेज। टोटल परचेजेस, अब देखो सपोज माई टोटल परचेजेस इज 1 लाख, उस पे जीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, तो 9,000, 9,000, 1,18,000। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी परचेजेस की? परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना करोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, जीएसटी ऑन इनपुट्स 18,000। आइधर आप बैंक में भी लिख, टू बैंक कर सकते हो या क्रेडिट पे लोगे, टू क्रेडिटर्स, तो बैंक भी कर सकते हो, टू बैंक 1,18,000। सुनो, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री से काम नहीं बनता है, आपको इसका सही पोस्टिंग पता होना चाहिए। परचेजेस कहाँ रिकॉर्ड होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ये असेट है, समझा क्या सबको? डन है? पे अटेंशन। सेल्स का अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? सपोज योर सेल्स इज 2 लाख, 9% एंड 9%, 18 लाख क्या, कब से 18 लाख? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 236 करो। 2,36,000 लिखा क्या? हाँ, नाउ लेट्स डू अकाउंटिंग एंट्रीज। आप कस्टमर से आपके प्रोडक्ट का जब बेचोगे, सी आपको गवर्नमेंट ने कौन सा वाला टैक्स लगाने को बोला है? सेलर को बोला है। तो मुझे समझा नहीं, आपने परचेज के टाइम क्यों टैक्स पे किया? क्योंकि आपने जिससे खरीदा वो एक सेलर है, वो एक सेलर है। सो एवरी पर्सन बिकम्स अ सेलर एंड बिकम्स अ बायर। इन जीएसटी वी डू नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ सेलर एंड बायर। सेलर को सप्लायर बोलते हैं और बायर को रेसिपिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलर को सप्लायर बोलते हैं और बायर को रेसिपिएंट बोलते हैं। बट यू यूज्ड टू बायर एंड सेलर, सो दैट इज हाउ आई टोल्ड यू। नाउ व्हेन आई कम टू सप्लाई, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू कि जो सेलर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लायर, और जो बायर होता है उसको क्या बोलेंगे? रेसिपिएंट। ठीक है, अभी सेल्स की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या करोगे? बैंक, बैंक अकाउंट। आपको कस्टमर से कितने पैसे लेने पड़ेंगे? 2,36,000। अरे तुम्हारे प्रोडक्ट के तो सिर्फ 2 लाख बनते, तुमने 36 और क्यों ले लिए? जीएसटी। किसने बोला है आपको? गवर्नमेंट ने बोला है। यस, टू सेल्स टू जीएसटी ऑन सेल्स। स्टूडेंट्स, ये अलग अलग नाम दे सकते हैं आप लेजर्स को, जीएसटी ऑन आउटपुट, जीएसटी ऑन सेल्स। हाँ, इम्पैक्ट सिर्फ सही होना चाहिए। हाँ, तो सेल्स कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में, आपका इनकम है, और ये क्या है? आपकी लायबिलिटी। अब इसका पोस्टिंग करेंगे इन एंट्रीज का। जीएसटी में रेडीमेड दिए है मैंने अभी तो, सब उधर से है रे। हाँ तो अच्छा है ना। सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स कितना है? एंड टू परचेजेस 1 लाख रे। 18 नहीं जाएगा, 18 तेरी कॉस्ट नहीं है क्योंकि सेट ऑफ लेने वाला है तू। हाँ,
तो यहाँ पे जो भी आपका जीपी आता है बाय जीपी टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होगा, फिर आपका जो एनपी आएगा, ऑन दिस एनपी यू विल पे इनकम टैक्स। फिर याद है ना, हम अकाउंटेंट को पूछते हैं अकाउंटेंट तुमने क्या किया, फिर डेबिट किया, माइनस करना है, ऐड करना है, सब एडजस्ट एनपी से ही स्टार्ट करते हैं हम पीजीबीपी का वर्किंग। बरोबर। आइदर ये जीएसटी पेएबल, इसको ये भी बोलते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अकाउंट अंडर करंट लायबिलिटीज। जीएसटी ऑन सेल्स यहाँ रिकॉर्ड होगा, कितना है वो 36। So should you pay 36 to government? No. You have already paid some taxes while buying. है ना, आपने रॉ मटेरियल के टाइम जो भी पैसे दिए वो आपका खर्चा है, लेकिन उसमें से जो जीएसटी है उसका सेट ऑफ लेने का। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। टू जीएसटी ऑन इनपुट्स 18 एंड देन व्हाट इज योर लायबिलिटी, तो ये बैंक से देना पड़ेगा 18,000। बरोबर। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? देख लो किसी को कोई प्रॉब्लम।